हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और मैं हूं अभी घृणेश्वर मंदिर के बिल्कुल नज़दीक में। और अभी मैं यहां से जा रहा हूं घृणेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, बाबा के दर्शन करने के लिए। मेरे को नाम प्रॉपर तरीके से लेना नहीं आता। घृष्णेश्वर है, घृणेश्वर है या घृष्णेश्वर है, जो भी है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसको क्या लिखा है। घृष्णेश्वर मंदिर, घृष्णेश्वर मंदिर है भाई। उच्चारण सही से मैं कर नहीं पा रहा हूँ इसका। ये रास्ता जाता है मंदिर की तरफ। ये है मंदिर का प्रवेश मुख्य द्वार, जहाँ से हम मंदिर के अंदर जाते हैं। देखिए कितनी सारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। तो हेलो दोस्तों, मैंने दर्शन कर लिए हैं महादेव जी के। और हेलो दोस्तों, मैंने दर्शन कर लिए हैं घृणेश्वर महादेव जी के। और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आखिरी ज्योतिर्लिंग है। और इस मंदिर में एक विशेषता है कि अगर आप अंदर जाओगे तो मोबाइल कैमरा वीडियोग्राफी करना ये सब अलाउ नहीं है। और एक नई चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली है कि जब हम गर्भगृह में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमारे ऊपर के कपड़े हमें उतार के दर्शन करना पड़ता है, जेंट्स को। और इस मंदिर की भी एक पौराणिक कथा है। यहाँ पर एक देखो, मैं सुनाता हूँ आपको। यहाँ पर एक तेजस्वी तपोनिष्ठ सुधर्मा दक्षिण देश की देवगिरी पर्वत में निवास करते थे। उनकी पत्नी थी सुदेहा। और उनको मतलब उन्हें ऐसा पता चला कि वो कभी गर्भवती नहीं हो सकती। तो सुदेहा ने फोर्स किया उनके पति को कि आप मेरी बहन से शादी कर लो। और वो जो तेजस्वी तपोनिष्ठ जो था उन्होंने शादी से इनकार कर दिया। और फाइनली जब वो जिद करने लगी तो फाइनली वो मान गए। और मानने के बाद उनकी बहन घुष्मा देवी से शादी कर ली। और घुष्मा देवी से शादी करने के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ। और उस पुत्र के बाद वो बड़ा हुआ और उसका भी विवाह कर दिया। और उस पुत्र का भी एक पुत्र हुआ। तो वो जो सुदेहा थी वो उसकी बहन और उसके पुत्र से जलती थी, क्योंकि उसके पति का जो प्रेम था वो सारा उसकी छोटी बहन के लिए और उनके पुत्रों के लिए चला गया था। वो अकेली, अपने आप को अकेली महसूस करती थी। तो इस कारण से उसने उसकी बहन छोटी घुष्मा का पुत्र की रात में हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद एक यहाँ पे तालाब है उसमें फेंक दिया। और जो घुष्मा नाम की जो देवी थी वो हर रोज़ 101 ज्योतिर्लिंग बना के उस तालाब में विसर्जन करती थी। तो ये सब चीज़ें उनको पता चला तो उन्हें दुख हुआ बहुत। और उसके बाद उसने उस दिन भी 101 ज्योतिर्लिंग बना के उस तालाब में भेजे, तालाब में विसर्जित किए। और उसके बाद उनका पुत्र अगर देखा तो इससे उनका पुत्र उनके पास चल कर आया जैसे कि रोज आता था। और इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद सुदेहा पे बहुत क्रोधित हुए। और इसके कारण तो फिर घुष्मा देवी ने बोला कि आप मेरी बहन को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान शिव ने क्षमा कर दिया। और घुष्मा देवी के आग्रह पर भगवान शिव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने लगे। तब से ये घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से फेमस है। कई लोग इसको घृणेश्वर भी बोलते हैं और घुष्मेश्वर भी बोलते हैं। कई सारे नाम हैं, अलग अलग उच्चारण है लोगों को। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये है निष्कर्म योगी धर्मशाला। तो ये समाधि है किसी संत की। और अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो फिलहाल मैं अब यहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल रहे हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये है घृष्णेश्वर मंदिर। और घृष्णेश्वर मंदिर का ये मैं बाहर से शूट कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर मोबाइल कैमरा ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। दर्शन करने के बाद अब मैं बिल्कुल बाहर निकल चुका हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ मैं यहाँ पर। और ये बैरुल नाम का गांव है और यहीं पर मंदिर है ये। और ये मंदिर जो है पूरा देवगिरी पर्वत पर बसा हुआ है। जो भी पहाड़ियाँ हैं आसपास की उसको देवगिरी पर्वत बोला जाता है।
और नीचे पूजा सामग्री की दुकानें हैं। ये सिद्धेश्वर मंदिर है सामने।